हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारे इस जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं जीएस और जीके के, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है हमारी। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को और देखना कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल हमारा है कि ज़्यादा नमक खाने से कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ज़्यादा नमक खाने से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आपका शुगर, बी ऑप्शन है हार्ट अटैक, सी ऑप्शन है रतौंधी और डी ऑप्शन है घेंघा रोग। तो कौन सा रोग होता है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा नमक खाने से? यहाँ पर देख रहे हैं घेंघा रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। रतौंधी होती है तो रतौंधी रोग जो होता है तो ये विटामिन ए की कमी से होती है और विटामिन बी की कमी से यहाँ पर घेंघा रोग होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं विटामिन ए जो है, गाजर की मात्रा जो ज़्यादा खाते हैं तो गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, जो आंखों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पर देख रहे हैं शुगर, मीठे पदार्थ, जितने भी मीठा पदार्थ होता है, मीठा पदार्थ खाने से शुगर की बीमारी होती है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन है ज़्यादा नमक खाने से हमारी बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी होती? हार्ट अटैक की बीमारी। अब चलते हैं हार्ट अटैक की बीमारी कैसे होती है। तो जब हमारे जो रक्त होता है, जो हार्ट अटैक क्यों होता है या कैसे होता है, जो हृदय में रक्त रक्त जब नहीं पहुंच पाता तो रक्त जब पंपिंग हार्ट जो है हमारा पंपिंग नहीं कर पाता, इस कारण से दिल की बीमारी अर्थात हार्ट अटैक आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहां पर देख रहे हैं कौन से फल के अंदर जहर पाया जाता है। ऐसा कौन सा फल है जिसके अंदर जहर पाया जाता है, अर्थात उस फल के अंदर के बीज जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, तो वो खाने योग्य बीज नहीं होते हैं। एक प्रश्न और भी है, कौन से फल के बीज खाने से बिल्ली की मृत्यु हो सकती है या बिल्ली मर सकती है? तो पपीता के बीज जो खाने से बिल्ली की मृत्यु हो जाती है, बिल्ली के लिए वो भी जहरीले बीज होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन है अमरूद, बी ऑप्शन है आपका केला और सी ऑप्शन है आपका नाशपाती और डी ऑप्शन है आपका सेब। कौन से फल के अंदर जहर पाया जाता है? तो यहां देख रहे हैं डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर सेब, सेब के जो अंदर बीज होते हैं उसके अंदर ये जहरीले जहरीले होते हैं। जो कि अब सेब में क्या पाया जाता है? तो सेब में मैलिन नामक क्या पाया जाता है? तत्व पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देख रहे हैं अगला प्रश्न है हमारा, गधा कौन से देश का राष्ट्रीय पशु है? तो यहाँ पर देख रहे हैं गधा कौन से देश का राष्ट्रीय पशु बना है। तो कौन से देश का राष्ट्रीय पशु माना जाता है? जैसे हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, उसी प्रकार से एक देश का राष्ट्रीय पशु गधा है। देखते हैं मोनाको देश का है या कैटालोनिया देश का है या फिर पाकिस्तान का है या फिर केन्या का है। तो कौन से देश का राष्ट्रीय पशु गधा है? तो यहाँ पर देख रहे हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कैटालोनिया देश का जो पशु है, कैटालोनिया देश में गधे को ही क्या राष्ट्रीय पशु माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कौन से राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा अस्पताल जो है कौन से राज्य में है? तो दिल्ली में है, गुजरात में है या नोएडा में है या फिर केरल में है? तो देख रहे हैं सबसे बड़ा अस्पताल कौन से राज्य में है। तो यहाँ पर कौन से राज्य में है? तो यहाँ पर देखेंगे बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि गुजरात में है। कौन से राज्य में है? गुजरात में है। यहाँ पर लाइट ऑन कर देते हैं, लाइट ऑन नहीं है। तो कहां पर है? गुजरात में है। गुजरात में यहाँ पर
सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से देश में पीला कपड़ा पहनने पर बैन लगाया गया है? कौन से देश में पीला कपड़ा पहनने पर बैन लगाया गया है? अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं पीला कपड़ा पहनना ही एक प्रकार से गुनाह है। तो कौन से देश में है देख लेते हैं। मलेशिया में है, बी ऑप्शन है कोरिया में है, या फिर सी ऑप्शन है केन्या में है, या डी ऑप्शन है यहाँ पर वियतनाम में। तो कौन सा, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए कौन से देश में पीला कपड़ा पहनने की मनाही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका मलेशिया। मलेशिया में पीला कपड़ा पहनने की मनाही है, यहाँ पर पीला कपड़ा नहीं पहना जाता है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाथी अपने सूंड में कितने लीटर पानी भर सकता है? देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हाथी जो होता है अपने सूंड में पानी भर लेता है, तो कितने कितने लीटर आखिर वो पानी भर सकता है? जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन है 15 लीटर, बी ऑप्शन है 5 लीटर, सी ऑप्शन है 12 लीटर और डी ऑप्शन है 8 लीटर। तो जल्दी से बताइए कि कितना पानी आखिर हाथी जो होता है अपने सूंड में कितना पानी भर सकता है? तो वो भर सकता है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर 8 लीटर। कितना भर सकता है? 8 लीटर पानी हाथी अपने सूंड के अंदर भर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला सवाल है, अमेरिका अमेरिका में आधार कार्ड को कौन से नाम से जाना जाता है? देखिए हमारे भारत देश में जो हर एक व्यक्ति को के लिए आधार जो है बहुत ही अनिवार्य है। व्यक्ति देश का नागरिक है, एक प्रकार से पहचान है उसकी कि भारत देश में आधार कार्ड चलता है। तो यहाँ पर अमेरिका में आधार कार्ड नहीं बल्कि आधार कार्ड के नाम से ही दूसरा चलता है। क्या चलता है चलिए देखते हैं। रेड कार्ड चलता है, या आधार कार्ड चलता है, या ब्लैक कार्ड चलता है, या फिर ग्रीन कार्ड चलता है। यहाँ पर जल्दी से चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है रेड कार्ड, या बी है आधार कार्ड, सी है ब्लैक कार्ड और डी है ग्रीन कार्ड। चलिए बताइए कि अमेरिका में कौन सा कार्ड चलता है? तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। यहाँ पर अमेरिका में ग्रीन कार्ड चलता है। कौन सा कार्ड चलता है? ग्रीन कार्ड चलता है अमेरिका में। कौन सा कार्ड? ग्रीन कार्ड चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न, कौन से जीव की आंखें नहीं होती हैं? ऐसा कौन सा जीव होता है जिसकी आंखें ही नहीं होती? तो चलिए देखते हैं। सांप की आंखें नहीं होती, या फिर केचुआ की आंखें नहीं होती, या फिर डॉल्फिन की आंखें नहीं होती, या फिर कछुआ की आंखें नहीं होती। तो सब लोगों ने देखा होगा कि कछुआ में तो आंखें होती हैं, कछुआ में आंखें होती हैं। और डॉल्फिन में देखा होगा, डॉल्फिन तो बहुत बड़ी मछली होती है, इसमें भी ये भारत की राष्ट्रीय मछली है, इसकी भी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। सांप की भी देखा है कि सांप में भी आंखें होती हैं, बट बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, केचुआ में आंखें नहीं होती। केचुआ की आंखें नहीं होती। ये केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। जिस खेत में केचुआ होते हैं वो केचुआ उस खेत की मिट्टी को बहुत ज्यादा उपजाऊ बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध जो हुआ था कितने दिनों तक चला था? तो ए ऑप्शन है 10 दिन, बी ऑप्शन है 15 दिन और डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 18 दिन, डी ऑप्शन है आपका 20 दिन। जल्दी से कमेंट में बताइए कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था, तो महाभारत के युद्ध में महाभारत का युद्ध कितने वर्षों तक मतलब कितने दिनों तक चला था? ये बताइए जल्दी से कमेंट में बताइए कितने दिनों तक चला था। तो यहाँ पर देख रहे हैं सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 18 दिन। कितने दिन तक चला था महाभारत का युद्ध? 18 दिन तक चला था। यहाँ पर देखते हैं महाभारत का युद्ध किसने देखा था? महाभारत का पूरा युद्ध किसने देखा था? तो यहाँ पर संजय ने महाभारत का युद्ध देखा था, है ना। महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से देश में
कौन से देश में गुलाबी हीरा पाया जाता है? कौन से देश में गुलाबी हीरा पिंक डायमंड पाया जाता है? कौन से देश में? तो यहाँ पर देख रहे हैं रूस देश में, या फिर ब्रिटेन में, या फिर कोरिया में, या फिर केन्या में। जल्दी से कमेंट में बताइए कौन से देश में। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से देश में गुलाबी हीरे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर जल्दी से बताइए कौन से देश में गुलाबी हीरा पाया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा रूस में। रसिया जो है यहाँ पर रूस में गुलाबी हीरे पाए जाते हैं। कौन से हीरे? गुलाबी हीरे पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, ब्रेड खाने से कौन सी बीमारी होती है? देख रहे हैं ब्रेड खाने से, जैसे कि अभी पहले वीडियो में आपने देखा कि समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है, तो समोसा खाने से कब्ज की बीमारी होती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक जीके का क्वेश्चन है, ब्रेड खाने से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है या कौन सी बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कब्ज की बीमारी, या फिर शुगर की बीमारी, या फिर पीलिया हो जाता है, या फिर कैंसर हो जाता है। तो बताइए जल्दी से ब्रेड खाने से कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए ब्रेड जो होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ब्रेड खाने से बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, शुगर की बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी? शुगर की बीमारी हो जाती है। तो ब्रेड खाना थोड़ा सा कम कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से देश में सबसे ज्यादा काले लोग रहते हैं? सबसे ज्यादा काले लोग रहते हैं। कौन से देश में सबसे ज्यादा काले लोग रहते हैं? केन्या देश में, जापान में, नाइजीरिया में, या फिर थाईलैंड में। थाईलैंड में तो सफेद हाथी पाए जाते हैं। सफेद हाथी पाए जाते हैं कहाँ? थाईलैंड में। यहाँ पर पूछा गया है कौन से देश में सबसे ज्यादा काले लोग रहते हैं, लेकिन जैसे कि आदमी जो होते हैं वहां के बहुत ज्यादा काले होते हैं। तो कौन से देश के? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से देश में? इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका नाइजीरिया में। नाइजीरिया में बहुत ज्यादा काले लोग रहते हैं। अब जैसे कहा जाए तो विश्व में, तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में जब जाते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधे वहां पर पड़ती हैं। इसके कारण वहां पर गर्मी भी काफी ज्यादा होती है, धूप बहुत तेज होती है, और वहां पर बहुत काले लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर महाद्वीप की जब बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका में, अगर देश की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन, जैसे ऑप्शन हो उसी आधार पर यहाँ पर आंसर मिलेगा आपका। नाइजीरिया जो है, नाइजीरिया में काले लोग रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, काले रंग के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? काले रंग का जो सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? चलिए कमेंट में बताइए कि हमारे घरों में, ये जो प्रश्न है इसी के आधार पर एक प्रश्न और भी है, हमारे घरों में जो खाना पकाने वाला सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? उसमें कौन सी जो एलपीजी गैस होती है, यहाँ पर जो हमारे घरों में खाना पकाने वाला सिलेंडर होते हैं उसमें कौन कौन सी गैसें मिश्रित होती हैं? किन किन गैसों का मिश्रण उसमें होता है जिसके माध्यम से खाना पकाया जाता है? कमेंट में बताइए जल्दी से कौन कौन सी गैसें उसमें भरी होती हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काले रंग के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है एलपीजी, या फिर सी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी गैस भरी होती है काले रंग के सिलेंडर में? डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। किस सिलेंडर में? काले रंग के सिलेंडर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय ड्रिंक क्या है? आखिर पाकिस्तानी लोग क्या पीते हैं? अब हम अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत में तरह तरह के लोग हैं। कोई शराब को अपना ड्रिंक बनाते हैं, कुछ लोग हैं जो चाय को अपना ड्रिंक बनाते हैं, और कुछ लोग हैं जो कोल्ड ड्रिंक को अपना ड्रिंक बनाते हैं। बट यहाँ पर देखिए पाकिस्तान की बात की गई है कि पाकिस्तान में कौन से जो पेय पदार्थ है जिसको पीते हैं उसी को अपना ड्रिंक मानते हैं। तो क्या है? गन्ने का जूस हो गया, या फिर केले का जूस हो गया, या फिर संतरे का जूस हो गया, या फिर आम का जूस हो गया। तो देखते हैं हमारे भारत देश में जो है गन्ने का जूस खूब पिया जाता है, संतरे का जूस, संतरा हम लोग बहुत खाते हैं, और आम का जूस गर्मियों की सीजन में मौसम के आधार पर जब आम आते हैं तो उसका मौसम
मतलब आम का जूस भी को पिया जाता है। और देखते हैं कि जैसे स्लाइस हो गया, और जैसे कि बहुत सारे मैंगो की जो ड्रिंक भी काफ़ी प्रकार की आती है जो हमारे भारत में यूज होती है। बट यहाँ पर बात की जा रही है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कौन सा ड्रिंक यूज किया जाता है? तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा वहां पर गन्ने का जूस। गन्ने का जूस जो होता है, तो पाकिस्तान में गन्ने के जूस को ही असली अपना ड्रिंक माना जाता है, वहां का राष्ट्रीय है। जैसे कौन सा राष्ट्रीय ड्रिंक माना जाता है? तो राष्ट्रीय ड्रिंक माने जाता है गन्ने की रस को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है, रोजाना साइकिल चलाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? यहाँ पर देख रहे हैं कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है, अर्थात रोजाना जब हम साइकिल चलाते हैं तो कौन सी बीमारी सही हो जाती है, कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? तो यहाँ पर देख रहे हैं ए ऑप्शन है किडनी की बीमारी, बी ऑप्शन है पैर की बीमारी, या फिर सी ऑप्शन है दिल की बीमारी हार्ट अटैक वाली, या फिर डी ऑप्शन है गुर्दे की। तो जल्दी से बताइए कौन सी बीमारी सही हो जाती है यहाँ पर? तो यहाँ पर देख रहे हैं सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा दिल की बीमारी। यहाँ पर जब साइकिल पढ़े तो यहाँ पर एक्सरसाइज जो होता है, तो हर जैसे हम पैरों का चालन करते हैं, जैसे ही पैरों का चालन करते हैं वैसे ही हमारे हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं वो इधर उधर कार्य करती हैं। और मांसपेशियां जो हृदय होता है तो वो तो 24 घंटे काम करता है, बट हृदय को स्वस्थ रखने में, साइकिल चलाने में, जब हम साइकिल चलाते हैं तो उससे हृदय हमारा स्वस्थ रहता है और हृदय की बीमारी अर्थात दिल की बीमारी नहीं होती है। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, कौन सी सब्जी को दोबारा गर्म करने पर जहर की मात्रा बढ़ जाती है? चलिए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सारी जानकारी देने वाले क्वेश्चन हैं आपको। यहाँ पर देख रहे हैं ऐसी कौन सी सब्जी है जब दोबारा गर्म की जाती है तो जहर की मात्रा क्या करता है? कौन सी सब्जी को दोबारा गर्म करने पर जहर की मात्रा बढ़ जाती है? जहर की मात्रा बढ़ जाती है, जान लीजिए ये सब्जी बार बार मत खाइएगा, बार बार गर्म करके मत खाइएगा। जो जहरीली सब्जी को जहरीला बनाती हो, तो वो कौन सी सब्जी है? ऑप्शन है आपका पनीर की सब्जी, या फिर बी है मशरूम की सब्जी, सी है आपके केले की सब्जी, और डी है आपका पालक की सब्जी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन सी सब्जी खाने से, बार बार गर्म करने से क्या होता है? दोबारा जब गर्म करते हैं तो जहरीली बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं आयरन की मात्रा होती है, आयरन की मात्रा होती है, पालक में आयरन की मात्रा होती है, पालक खाइए, पालक खाइए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि पालक की सब्जी जो होती है उसे जब हम दोबारा गर्म करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? जहर की मात्रा हो जाती है, जहरीली हो जाती है सब्जी। बार बार गर्म नहीं करना है, एक बार में ही यूज करना है इसे। तो यहाँ पर देख रहे हैं पालक की जो सब्जी होती है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। दोबारा गर्म करने से क्या होता है? पालक की सब्जी जहरीली हो जाती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत जानकारी देने वाला प्रश्न है। तो आप पालक की सब्जी सावधान हो जाएं, पालक की सब्जी को बार बार गर्म करके ना खाएं, एक बार बना हुआ ताजी सब्जी का ही इस्तेमाल करें। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या खाने से मनुष्य का लीवर हमेशा स्वस्थ रहता है? चलिए यहाँ पर क्या खाने से मनुष्य का जो लीवर होता है हमेशा स्वस्थ रहता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या खाएं कि लीवर को हमेशा स्वस्थ रखें। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेब खाने से लीवर सही होता है, या फिर अमरूद खाने से, या फिर अंजीर खाने से, या फिर दूध पीने से। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, सेब खाने से। प्रतिदिन अगर एक सेब खाते हैं तो जो हमारा लीवर होता है, डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो सही रहता है। तो लीवर की प्रॉब्लम को सही करने में सेब फल जो है बहुत ही ज्यादा सहायक है। तो एक सेब पर डे खाइए और स्वस्थ रहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेब खाने से लीवर की प्रॉब्लम खत्म होती है और लीवर को स्वस्थ रखने में बहुत सहायक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रोजाना साइकिल चलाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? तो सबको पता है ये क्वेश्चन अभी हमारा हो चुका था, दिल की बीमारी सही हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी सब्जी खाने से, दोबारा ये प्रश्न हमारे रिपीट हो गए हैं, तो वही है पालक की सब्जी खाने से मतलब बार बार दोबारा गर्म करने से पालक की सब्जी जहरीली हो जाती है। सेब को खाने से लीवर की प्रॉब्लम
खत्म हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है हमारा अगला प्रश्न, भारतीय नोट पर गांधी जी से पहले किसका चित्र होता था? जब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जानकारी देने वाला प्रश्न है कि जब महात्मा गांधी का चित्र भारतीय रुपए में, जब महात्मा गांधी का चित्र अंकित नहीं था, इसके पहले किसका चित्र अंकित था? तो भारतीय रुपए में किसका चित्र पहले छापा जाता था? चलिए, ट्रैक्टर का, या फिर अशोक स्तंभ का, या फिर शेर का, या फिर लाल किले का? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भारतीय रुपया में जब महात्मा गांधी का चित्र नहीं था, इसके पहले कौन सा था? तो यहाँ पर देख रहे हैं ट्रैक्टर। ट्रैक्टर जो है किसान कृषि करने में काम आती है। अशोक स्तंभ, तो अशोक स्तंभ जो है किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। अशोक का सिंह स्तंभ जो है कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ, उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिले में अशोक का सिंह स्तंभ है। और इसी सिंह स्तंभ से ही जो भारतीय तिरंगे में जो चक्र लिया गया है, तो अशोक के सिंह स्तंभ से जो चक्र है वहीं से लिया गया है। अशोक का चक्र, शेर का चित्र था या फिर लाल किले का चित्र था? तो यहाँ पर देख रहे हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। अशोक का सिंह स्तंभ जो था, तो भारतीय रुपए में इसका चित्र अंकित था महात्मा गांधी के चित्र के से पहले। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति की शुरुआत कब से हुई? अब यहाँ पर देख रही है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी अभी हम लोगों ने 5-6 दिन पहले मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। 14 जनवरी को अभी हम लोगों ने मकर संक्रांति का त्योहार मनाया है। और मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? तो सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा पर पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा पर पड़ती हैं, तो जो यहाँ पर ग्रहों का योग होता है वो बिल्कुल से बदल जाता है। प्रश्न है हमारा, मकर संक्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो यहाँ पर देख रहे हैं सन 1920 से, सन 1947 से, सन 1982 से, या सन 1902 से? तो जल्दी से कमेंट में बताइए ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा। 1920 सही होगा, 1947 सही होगा, 1802 सही होगा, या फिर 1902 सही होगा? तो देख रहे हैं कि डेज द करेक्ट ऑप्शन होगा सही। 1902 से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है, वो भी हमेशा 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। और इस समय देखेंगे तो मकर संक्रांति से प्रारंभ हुआ है प्रयागराज का कुंभ मेला, जो कि 144 वर्ष बाद लगा है, जो जिसे महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। अगर आप भी महाकुंभ जाना चाहते हैं तो महाकुंभ चल रहा है, आप जाइए और स्नान कीजिए गंगा नदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मकर संक्रांति का हमारा क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला प्रश्न है, कौन से देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? कौन से देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? तो यहाँ पर कौन सा देश है जहां पर दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? तो केन्या देश में, वियतनाम में, या ब्राजील में, या फिर अमेरिका में? तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन से देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क मानी जाती है, तो कौन से देश में है? तो वो है सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील में। ब्राजील में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है, स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देख रहे हैं प्लास्टिक बैन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? प्लास्टिक को बैन किया था क्योंकि प्लास्टिक जो है 450 सालों तक नष्ट नहीं होता। जो प्लास्टिक है वो 450 सालों तक नष्ट नहीं होता, इस कारण से बहुत सारे देशों ने इसे बैन कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या है, हानिकारक है। इसलिए भारत ने भी बैन कर दिया प्लास्टिक पर। कौन सा राज्य सबसे पहले बैन किया था? किस राज्य ने? तो यहाँ के पर केरल ने, या हिमाचल प्रदेश ने, या फिर मध्य प्रदेश ने, या फिर गुजरात ने? तो जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए कौन सा राज्य है। तो बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले प्लास्टिक पर बैन किया था। किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं जीके के। अभी पेट का एग्जाम आने वाला है आने वाले समय में, तो पेट के एग्जाम में इस प्रकार के जीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉकरोच के खून का रंग कैसा होता है? कॉकरोच जो जीव होता है
जो कॉकरोच होता है उसके खून का रंग कैसा होता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं नीला होता है या लाल होता है या सफेद होता है या फिर हरा होता है। वैसे सभी लोग जानते हैं कि खून जो होता है हमेशा लाल रंग का होता है। खून जो होता है हमेशा लाल रंग का होता है, बट यहाँ पर कॉकरोच का जो रंग होता है वो कैसा होता है? वो होता है सफेद होता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। कॉकरोच का रंग जो होता है हमेशा सफेद होता है और हम लोगों का रंग जो होता है कैसा होता है? रेड होता है, अर्थात लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इससे हमें लगता है कि उसके कॉकरोच के जो शरीर में जो ब्लड पाया जाता है उसमें शायद श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं और लाल रुधिर कणिकाएं होती ही नहीं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है जहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है? कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है? तो देख रहे हैं यहाँ पर राजस्थान या फिर गुजरात या फिर केरल या फिर महाराष्ट्र। तो यहाँ पर देखते हैं दक्षिण भारत में तो गर्मी होती ही नहीं। दक्षिण भारत में अगर जाते हैं तो गर्मी होती ही नहीं है। उत्तर भारत में जाएंगे तो सर्दी काफी ज्यादा है। दक्षिण भारत में जाएंगे तो गर्मी काफी है, सॉरी वहां पर ना गर्मी होती है ना ठंडी होती है। वहां का तापमान बिल्कुल कैसा होता है? सामान्य होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पश्चिमी राज्य है, गुजरात के जस्ट बगल में राजस्थान जो होता है, राजस्थान जो कि डेजर्ट एरिया ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है जो कि थार मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य में ही पाया जाता है और ये राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्म राज्य है, अर्थात यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला प्रश्न है कौन से जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो देखिए ऐसा कौन सा जीव है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? बताइए जल्दी से कमेंट में। सांप के दांत या फिर चूहे के दांत या फिर बिल्ली के दांत या फिर नेवले के दांत? वैसे तो आपने सुना ही होगा कि एक जीव है जिसके काटने से जहर फैल जाता है, विष फैल जाता है। इसलिए अगर उसके दांत, क्योंकि उसके दांतों में ही विष होता है, जहर जो होता है उसके दांतों में होता है, उसके दांत तोड़ दिए जाते हैं तो फिर काट नहीं पाता और विष नहीं चढ़ता और उसके दांत तो तोड़े ही जाते हैं, दांत तोड़ने से ही नहीं होते हैं। बट एक एक जीव होता है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दो दांत होते हैं, बढ़ते रहते हैं, वो है बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा चूहे के दांत। चूहे के दांत बढ़ते रहते हैं, इतने इतने नुकीले और इतने शार्प होते हैं, इतने धारदार होते हैं कि कुछ भी वो बहुत ही आसानी से कुतर देते हैं, काट देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है साइकिल। साइकिल का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? सबसे पहले साइकिल का आविष्कार किस देश में हुआ था? चलिए जल्दी से बताइए कमेंट में कि जापान में हुआ था या फिर अमेरिका में हुआ था या फिर भारत में हुआ था या फिर फ्रांस में हुआ था। तो साइकिल का आविष्कार किस देश में हुआ था? जल्दी से बताएं साइकिल का आविष्कार किस देश में हुआ था। यहां पर देख रहे हैं जापान में या अमेरिका में या भारत में या फिर फ्रांस में। तो यहां पर देख रहे हैं साइकिल का आविष्कार जो हुआ था वो सेज द करेक्ट ऑप्शन होगा, अर्थात भारत में ही हुआ था। साइकिल का आविष्कार कहां हुआ था? भारत में हुआ था। साइकिल का आविष्कार भारत में हुआ था। चलिए तो बस यहीं तक ये क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जीएस और जीके के। यहाँ पर देखिए हमारी चैनल जो है स्टडी वेल 77, यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, बहुत ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही विस्तार से हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। बहुत ही मजेदार क्लास चल रहे हैं और यहाँ पर इंग्लिश की क्लास भी चल रहे हैं। ये इंग्लिश जो है हमारी तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और बाकी की जो हमारी क्लास 12 10th 9th 10th 12 11 12 के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बाकी जीएस जीके जो है हमारी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास ये है। बाकी हमारे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि हमारी क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।